नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आपको लाए हैं एक वो विकल्प जिसमें कभी अपने विचारों को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा कवियों और श्रोताओं के समागम में कोई बाधा भी नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं कवियों की चौपाल। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज फिर मिल रहे हैं कार्यक्रम निर्झरणी के कवियों की चौपाल के अंतर्गत। आज अपना 10वां एपिसोड है और कोरोना के माहौल में केसीएन हेडलाइन और निर्झरणी के सामूहिक प्रयासों से कलाकारों को, साहित्यकारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज फिर वो दिन आया है और मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि शुरुआती पहले 10 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए केसीएन हेडलाइंस टीम और निर्झरणी की संपूर्ण टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं अपने पहले कलाकार को बुलाने से पहले मैं उनके स्वागत में कुछ शब्द कहूँगा। हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए, हम यूं ही अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो हैं कि आँखों आँखों में गज़ल कह गए। मैं आज की अपनी कवियत्री डॉक्टर करुणा पांडे जी को बुलाना चाहेंगे। वो अपने रचनाओं के साथ पटल पर उपस्थित हों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ से आपके सामने निर्झरणी काव्य गोष्ठी में कुछ अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये आज समय के साथ साथ जो हम लोग इतना कोरोना काल में YouTube के जरिए या फेसबुक के जरिए या वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हमारा समय कुछ अच्छे से व्यतीत हो पा रहा है। मेरी कविता का शीर्षक है नयन कोर तो हर जन के भीगे भीगे से लगते हैं। मेरे जीवन के कुछ अनुभव जो तीखे तीखे लगते हैं। मेरे जीवन के कुछ अनुभव जो तीखे तीखे लगते हैं। मानव के ओढ़े हुए मुखौटे कुछ जहरीले लगते हैं। मेरे जीवन के कुछ अनुभव आजादी का अधिकार हमें कब कहाँ मिल पाया है। आजादी का अधिकार हमें कब कहाँ मिल पाया है। संविधान में लिखे हुए, संविधान में लिखे हुए बेड़ी में जकड़े लगते हैं। मेरे जीवन के कुछ अनुभव जिनको समझो तुम अपना वो दंश हमेशा देते हैं। जिनको समझो तुम अपना वो दंश हमेशा देते हैं। हम दर्द बने लोगों से मिले, हम दर्द बने लोगों से मिले,
अनुभव तीरों से लगते हैं, मेरे जीवन के कुछ अनुभव। कौन है अपना दोस्त यहाँ पर, कौन यहाँ पर दुश्मन है। कौन है अपना दोस्त यहाँ पर, कौन अपना दुश्मन है। द्वंद्व की शैया पर बैठे भीष्म पिता में लगते हैं, मेरे जीवन के कुछ अनुभव। पहले पानी और पत्थर में कुछ तो अंतर सा लगता था। पहले पानी और पत्थर में कुछ तो अंतर सा लगता था। भावहीन चेहरे तो अब भावहीन मानव तो अब सब पत्थर से लगते हैं, मेरे जीवन के कुछ अनुभव। तू है सुखी और मैं हूँ दुखी, बस ये अनुमान से लगते हैं। तू है सुखी और मैं हूँ दुखी, बस ये अनुमान से लगते हैं। नयन कोर तो हर जन के, नयन कोर तो हर जन के, भीगे भीगे से लगते हैं। नयन कोर तो हर जन के, भीगे भीगे से लगते हैं, मेरे जीवन के कुछ अनुभव। जो तीखे तीखे लगते हैं, मानव के ओढ़े हुए मुखौटे कुछ जहरीले लगते हैं, मेरे जीवन के कुछ अनुभव। धन्यवाद, नमस्कार। सामने जो है उसे लोग बुरा कहते हैं, सामने जो है लोग उसे बुरा कहते हैं। जिसको देखा नहीं ताउम्र, उसको लोग खुदा कहते हैं। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर करुणा पांडे ने। मेरे जीवन के कुछ अनुभव जो तीखे तीखे लगते हैं, मेरे जीवन के कुछ अनुभव जो तीखे तीखे लगते हैं। मानव के ओढ़े हुए मुखौटे कुछ जहरीले लगते हैं। बेहद ही सराहनीय रचना और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति की डॉक्टर करुणा पांडे जी ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी अगली कवियत्री जिनको बुलाना चाहता हूं, उनकी शान में चंद शब्द कहूँगा। अब न मैं हूँ न बाकी जमाने मेरे, अब न मैं हूँ न बाकी जमाने मेरे, फिर भी मशहूर शहरों में फसाने मेरे। अब न मैं हूँ न बाकी जमाने मेरे, फिर भी मशहूर शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है नए जख्म मिल जाएंगे, जिंदगी है नए जख्म मिल जाएंगे। अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे, अब भी कई दोस्त बाकी हैं पुराने मेरे। राहत साहब की ये रचना के साथ मैं अगली कवित्री उमा तिगुनाथ जी को बुलाऊंगा कि वो अपनी रचनाओं के साथ पटल पर उपस्थित हों। नमस्कार। मेरी आज की कविता का विषय है आशा। दूर कहीं दूर मेरी आशा सोई, मेरी आशा सोई। तिरते पाल बिखरती पाखें, तिरते पाल बिखरती पाखें,
नहीं बहलाए कोई, मेरी आशा सोई। स्मृति पटल पर रेखा गहरी, स्मृति पटल पर रेखा गहरी, कलियों की मुस्कान न उभरी, कलियों की मुस्कान न उभरी, दूर कहीं दूर याद आ गया कोई, मेरी आशा सोई। मन के ये सब बंधन साथी, मन के ये सब बंधन साथी, करे किनारा जो दिन बाती, करे किनारा जो दिन बाती, दूर कहीं दूर जगी न आशा सोई, नहीं बहलाए कोई। लहरों पर बूंदों का मेला, लहरों पर बूंदों का मेला, मानस राज हंस अकेला, मानस राज हंस अकेला, दूर कहीं दूर मन में छा गया कोई, नहीं बहलाए कोई। अंतिम है, बैठ किनारे जाल डाल के, बैठ किनारे जाल डाल के, कैसे ढूंढूं डाल डाल पे, कैसे ढूंढूं डाल डाल पे, दूर कहीं दूर मेरी दुनिया खोई, मेरी दुनिया खोई, दूर कहीं दूर याद आ गया कोई, जगी ना आशा सोई, मेरी दुनिया खोई। तिरते पाल बिखरती पांखें, तिरते पाल बिखरती पांखें, नहीं बहलाए कोई, मेरी आशा सोई। दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, बस यही बात कहकर शख्स शहर छोड़ गया मेरा, बस यही बात कहकर शख्स छोड़ गया शहर मेरा। बहुत ही सुंदर रचना उमा त्रिगुणायत जी ने सुनाई और निरंतर ही अपनी रचनाओं से वो सबको प्रभावित करती आ रही हैं। आज उन्होंने बहुत ही सुंदर रचना दी, दूर कहीं दूर मेरी आशा सोई, तिरते पाल बिखरती आंखें। ऐसी ही रचनाएं आप हमारे श्रोताओं को निरंतर देती रहें। इसी धन्यवाद के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। हदें शहर से निकली तो गांव-गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली, सफ़र जब धूप का हुआ तो असल तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो सिर्फ छाँव-छाँव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो सिर्फ छाँव-छाँव चली। मैं आज के अकेले अपने कलाकार डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी को आवाज़ दूंगा कि वह अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हों। दोस्तों, मैं कृपाशंकर मिश्र
आज केसियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी के द्वारा साप्ताहिक आयोजन कवि की चौपाल नियमित रूप से की जाती है और इसका संचालक और इसके संचालक के जो अद्भुत आयोजन है, समन्वय है, मैं आदरणीय नंदन जी मिश्र उन्हें हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने संचालन से वो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। इसी कड़ी में मैं थोड़ी सी बात स्वयं की आपके सामने रखता हूं। मैं साप्ताहिक समाचार पत्र सच का हिंदुस्तान का संपादन करता हूं। एक मासिक पत्रिका श्रेयस्कर जो हमारे ही द्वारा प्रकाशित और संपादित की जाती है, वो प्रत्येक माह पब्लिश होती है। अभी अभी कुछ समय पहले हमारे एक महाकाव्य पर श्री रामचरितमानस के भरत पर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा संत नामदेव के स्वर्ण पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया था। इसके पहले भी अनेक सम्मान और विभूषण मुझे मिले हैं और हमारे 13 काव्य संग्रह लोगों में पठित किए जा रहे हैं और ये कोई नाट्य काव्य संग्रह है, कोई काव्य संग्रह है, कोई स्थानीय काव्य संग्रह है, तो कई कई तरह की विधाओं से ये काव्य संग्रह लोगों में रुचिकर बने हुए हैं। अभी मेरा जो एक महाकाव्य आ रहा है अस्तुत्य हमारे देश के बहुत से महान विभूतियों में जिनका नाम अग्रसर है, उनको लेकर के यह रचना बहुत शीघ्र ही आपके सम्मुख आएगी। वर्तमान में जो मैं अपने काव्य का पाठ करने जा रहा हूं, भले ही यह वर्तमान का संदर्भ न हो, लेकिन परिवार का संदर्भ है। परिवार में जहां पिता, पुत्र, माता, भाई, बहन, बहुत सारे रिश्ते अविरल अनंत काल से चलते आ रहे हैं, उसी में एक रिश्ता है पुत्री का। पिता और पुत्री का यह अद्भुत रिश्ता मैं आपके सामने आज लेकर उपस्थित हुआ हूं और अपनी कविता के माध्यम से इसका शीर्षक भी मैंने दिया है, मेरी कविता। मेरी कविता, मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। पिता पुत्री के भावों का हृदय श्रृंगार लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। पिता पुत्री के भावों का हृदय श्रृंगार लिखती है। तेरे आगमन की अनुभूति आंगन में सजा करके सुखद पल जिंदगी से कुछ चुरा कर छीन कर जग से संजोया पुष्प लड़ियों का समर्पण प्यार लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। प्रकृति उमस भरी गर्मी 27 की मई आई।
प्रकृति उमस भरी गर्मी 27 की मई आई, तड़ित चपला जलद पुरवाइयाँ स्वागत में ले आई, तड़ित चपला जलद पुरवाइयाँ स्वागत में ले आई। तेरे सैसव निदर्शन का, तेरे सैसव निदर्शन का प्रथम आभार लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। कलश घट रिक्त तू, कलश घट रिक्त तू पीयूष पावस का लिए आई, कलश घट रिक्त तू पीयूष पावस का लिए आई। चमन में चेतना नव जागृति, चमन में चेतना नव जागृति परिवेश में छाई। सुलभ अंधे की आंखों का, सुलभ अंधे की आंखों का मिलन साभार लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। कभी हाथी कभी घोड़ा कभी कंधे झुलाए हैं, इन्हीं हाथों ने भर अंकों में थपकी दे सुलाए हैं। मधुर रस से भरी वह तोतली फरियाद लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। मेरी ख्वाहिश हर पिता की अपने पुत्र और पुत्री के प्रति यह महत्वाकांक्षा होती है, अति महत्वाकांक्षा आप कह सकते हैं। मेरी ख्वाहिश गगन नक्षत्र में तुम ध्रुव सदृश रहते, उमंगे चांद के उस पार जाने को विवश करते, उमंगे चांद के उस पार जाने को विवश करते। प्रगति संघर्ष में संकल्प का उत्साह लिखती है, प्रगति संघर्ष में संकल्प का उत्साह लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। मिला जो विष पिए हंसकर, ये परिवार की एकता है। मिला जो विष पिए हंसकर, जिए एक साथ में मिलके। धरा पर प्रेम की दुनिया, धरा पर प्रेम की दुनिया पलट आई गले मिलके, पलट आई गले मिलके। भवित भावों के निर्मल, भवित भावों के निर्मल सार का उद्धार लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। मेरे सुख दुख विषादों के बुरे परिहास के दिन में, मेरे सुख दुख विषादों के बुरे परिहास के दिन में महाआलोक घनतम सृष्टि के सर्जन सृजन तम में, महाआलोक घनतम सृष्टि के सर्जन सृजन तम में ये जीवन के यथावत गीतिका निर्वाह लिखती है। ये जीवन के यथावत गीतिका निर्वाह लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। सजाए स्वप्न पुष्पों पर, सजाए स्वप्न पुष्पों पर तुषारापात दिन आया। मिलन के इस जुदाई में अचानक त्रास दिन आया। मिलन की इस जुदाई में अचानक त्रास दिन आया। विदाई में अजूबी रस्म का, विदाई में अजूबी रस्म का निर्वाह लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। हिली बुनियाद सदमे में, हिली बुनियाद सदमे में न फिर आंसू उमड़ पाए। ये असामयिक निधन का एक पल है। सजाए स्वप्न पुष्पों पर तुषारापात दिन आया। मिलन में इस जुदाई का अचानक त्रास दिन आया। विदाई में अजूबी रस्म का, विदाई में अजूबी रस्म का निर्वाह लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। हिली बुनियाद सदमे में, हिली बुनियाद सदमे में न फिर आंसू उमड़ पाए। धधक कर रह गया जीवन, धधक कर रह गया जीवन, न गिर कर फिर संभल पाए। मिले संसार से अभिशाप का उद्गार लिखती है। मिले संसार से अभिशाप का उद्गार लिखती है।
मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। जहां से दूर नभ के पार, जहां से दूर नभ के पार, तुमसे आके मिल लूंगा। खुशी चुन चुन के इस धरती से तेरे पग में रख दूंगा। खुशी चुन चुन के इस धरती से तेरे पग में रख दूंगा। बड़ा दुर्बल पिता, बड़ा दुर्बल पिता पुत्री का जगता आधार लिखती है। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है, विस्तार लिखती है। तुझे महसूस करने का, तुझे महसूस करने का हर एहसास अजीब है, हर एहसास अजीब है। तू पास है तो पास है, तू पास है तो पास है, मगर दूर है तो और भी करीब है। तू पास है तो पास है, मगर दूर है तो और भी करीब है। इस एहसास के साथ मैं हमारे कवि डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पिता और पुत्री के संबंध, प्रेम, स्नेह को जन्म से बृहद स्तर तक किस तरह से सुनाने की कोशिश की। मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है, मेरी कविता तुम्हारे प्यार का विस्तार लिखती है। इस आसार में उन्होंने ढेर सारा सार भर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और श्रोताओं को इस रचना के संबंध में एक विशेष जो संदेश देने की कोशिश की है उन्होंने, मैं चाहूँगा कि उस संदेश को हर कोमल हृदय तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। मैं रचना को, कार्यक्रम को और आगे ले चलते हुए हमारे अगली कवि को बुलाने के लिए उनके शान में 2 लाइन पढ़ूंगा। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। मैं अगली कवित्री लता तेजेश्वर जी जो नवी मुंबई से हैं, मैं उनको आवाज़ दूंगा कि अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हों। मेरा सपना बड़ा हो रहा है। एक सपना देखा था मैंने। मैं लता तेजेश्वर रेणुका, नवी मुंबई, न्यू पनवेल से। मेरा सपना बड़ा हो रहा है। एक सपना देखा था मैंने, एक सपना देखा था मैंने बचपन में, एक अखंड भारत का, मानवता और जुड़ाव का, मानवता और जुड़ाव का। उम्र बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई और मेरे सपने बिखरने लगे। उम्र बढ़ती गई और मेरे सपने बिखरने लगे, बंटने लगे। भाषा, संस्कृति, जाति और धर्म विशेष में। जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, बड़ी होती गई, मेरे सपने बिखरने लगे, बंटने लगे। भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म विशेष में। कोई कहता मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता मेरी जाति ऊंची है, कोई अपनी भाषा से बंटा, कोई अपनी संस्कृति से। तब एहसास हुआ भारत एक नहीं, एक में अनेक है। तब एहसास हुआ भारत एक नहीं, एक में अनेक है। मुझे अनेकता में भी एकता चाहिए, मुझे अनेकता में भी एकता चाहिए, मुझे एक अखंड भारत चाहिए। मन में आया कि सभी जाति, धर्म, भाषाओं को एक कर दूं। मन में आया सभी जाति, धर्म को, धर्म, भाषाओं को एक कर दूं। जैसे एक चक्र के अलग अलग सांचे में अलग अलग रंगों को डालकर घुमा दिया जाए तो सफ़ेद रंग का आभास होता है।
कभी आपने गौर किया होगा, जब अलग अलग सांचे में अलग अलग रंगों को डालकर घुमा दिया जाए तो सफ़ेद रंग का आभास होता है। वैसे ही सभी धर्म, भाषा, जाति को एक चक्र के अलग अलग सांचे में भरकर घुमा दिया जाए, जिससे मानवता का रंग प्रस्फुटित हो। अगर वह चक्र मुझे बनना है तो मुझे मंजूर है जिससे भारत में एक ही भाषा, धर्म और संस्कृति मिलेगा, जिससे सिर्फ मानवता का संदेश होगा। वो होगा मेरा अखंड भारत। वह होगा मेरा अखंड भारत। मुझे उस अखंड भारत की प्रतीक्षा है। फलसफा समझो न असरारे सियासत समझो। फलसफा समझो न असरारे सियासत समझो। जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो। जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो। जाने किस दिन हो जाए हवाएं नीलाम यहाँ। जाने किस दिन हो जाए हवाएं नीलाम यहाँ। आज जो सांस भी लेते हो गनीमत समझो। आज जो सांस भी लेते हो गनीमत समझो। मैं आज की कवियत्री लता तेजेश्वर रेणुका जी की रचना बहुत ही बेहतरीन। उन्होंने वर्तमान अखंड भारत, अखंड विश्व की कल्पना में जो एक सोच, एक सपना देखा मैंने, एक अखंड भारत का, मानवता और जुड़ाव। उम्र बढ़ती गई मेरे सपने बिखरते गए। उम्र बढ़ती गई मेरे सपने बिखरते गए। इस कल्पना के साथ जो उन्होंने बताने का प्रयास किया है, सद्भाव, एकता और देश प्रेम की भावना को, मैं उनको सैल्यूट करता हूं और ऐसे ही रचनाएं वो देती रहें, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले कलाकार की तारीफ में चंद लाइनें पढ़ूंगा। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता। मायूस तेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता। मायूस तेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। एक अच्छे कलाकार, कविताकार, गजलकार, नाटककार कवि अवधेश विश्वकर्मा जी को मैं आवाज़ दूंगा कि अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हों। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश विश्वकर्मा नमन, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। निर्झरणी काव्य मंच के सभी विद्वानों को मेरा सादर अभिवादन। आज मैं आप सबके लिए एक गजल लेकर उपस्थित हूं, जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। फासले अब वो बढ़ाकर चल दिए। फासले अब वो बढ़ाकर चल दिए। फासले अब वो बढ़ाकर चल दिए। आग इस दिल में लगाकर चल दिए। आग इस दिल में लगाकर चल दिए। आग इस दिल में लगाकर चल दिए। फासले अब वो बढ़ाकर चल दिए। वो तो कहते थे मिटे तेरे लिए। वो तो कहते थे
मिटे तेरे लिए, अब बहाने वो बनाकर चल दिए, अब बहाने वो बनाकर चल दिए, अब बहाने वो बनाकर चल दिए, आग इस दिल में लगाकर चल दिए, आग इस दिल में। इंतहा की थी मोहब्बत की कभी, इंतहा की थी मोहब्बत की कभी, आज वो दामन छुड़ा कर चल दिए, आज वो दामन छुड़ा कर चल दिए, आज वो दामन छुड़ा कर चल दिए, आग इस दिल में लगा कर चल दिए, फासले अब वो। कैसी बदली है जमाने की हवा, कैसी बदली है जमाने की हवा, जो भी आए वो रुला कर चल दिए, जो भी आए वो रुला कर चल दिए, जो भी आए वो रुला कर चल दिए, आग इस दिल में लगा कर चल दिए, आग इस दिल में। अब नमन उनका गिला मैं क्या करूं, अब नमन उनका गिला मैं क्या करूं, हाथ अपना वो छुड़ा कर चल दिए, हाथ अपना वो छुड़ा कर चल दिए, हाथ अपना वो छुड़ा कर चल दिए, आग इस दिल में लगा कर चल दिए, फासले अब वो बढ़ाकर चल दिए, आग इस दिल में लगा कर चल दिए, आग इस दिल में लगा कर। सच कह दिया तो सारे ताल्लुक बिगड़ गए, खुश रंग ख्वाब भी बिखर गए, न जाने किस मुकाम पर ले जाती जिंदगी, अच्छा ही हुआ कि आप अभी ही बिछड़ गए। मैं हमारे गज़ल गायक अवधेश विश्वकर्मा जी को हमेशा ही धन्यवाद दूंगा, और चूँकि कार्यक्रम की समाप्ति का अवसर है और उनकी गज़ल ने फासले अब वो बढ़ाकर चल दिए, फासले अब वो बढ़ाकर चल दिए, आग इस दिल में लगाकर चल दिए, आग इस दिल में लगाकर चल दिए। एक सुंदर गज़ल के साथ उन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के अंतिम समय में मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि वास्तव में हम लोगों ने दूरी जो बना के रखी है उसके कुछ तो मायने होंगे। कोरोना ने पूरी दुनिया में जो कहर मचाया है इसको हमको मानना पड़ेगा, और इस दौर से सुरक्षित आगे बढ़ने के लिए हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार द्वारा निर्गत सारे संदेशों को, सारे आदेशों को पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, कोशिश करें कि अनावश्यक बाहर न जाना हो, अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग अवश्य करें, और उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंस से आप अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं। अब मैं
कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में कुछ चंद लाइन आपको सुनाऊंगा। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। जैसे पर्वत को घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। हो रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। इस दुनिया में कुछ कला के शौकीन हैं, कुछ हरियाली के शौकीन हैं, कुछ रचना के शौकीन हैं, कुछ साहित्य के शौकीन हैं, कुछ ऐसी कलाओं के, ऐसी विधाओं के शौकीन हैं जिनको जिस चीज़ से मोहब्बत हो गई दोस्तों, वह अपनी उस अदा पे फिदा हो गया है। और हम चैनल के माध्यम से उन सभी अदाकारों को, उन सभी कलाकारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कोशिश की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप उसको कितना तहे दिल से देखते हैं। और मैं इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम की इति करता हूँ, समाप्ति करता हूँ कि हम फिर अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे इसी समय, इसी दिन, इसी चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद।